धोखे की दुनिया। जब मैंने आईने में देखा तो चेहरा किसी और का था। मैं कौन हूँ? राजकुमारी नीसा, सुनहरे बालों और चमकती नीली आंखों वाली एक खूबसूरत युवती। जब सुबह जागी तो उसने खुद को एक छोटे से गांव में पाया। महल, राजसी वस्त्र, सेवक सब गायब थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। ये किसी और का चेहरा था। खोई हुई पहचान। नीसा गांव के लोगों से अपनी पहचान के बारे में पूछती है, लेकिन सब उसे एलिया बुलाते हैं। उसे अपनी याददाश्त पर संदेह होने लगता है। जब वह महल की ओर जाने की कोशिश करती है तो पहरेदार उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि वह अंदर नहीं जा सकती। नीसा को कुछ समझ नहीं आता। वह जानती है कि वह राजकुमारी है, लेकिन किसी को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसकी पहचान ही बदल गई? सपनों में सच्चाई। हर रात नीसा एक डरावने सपने में एक छायादार आकृति को सिंहासन पर बैठे हंसते हुए देखती है। एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत उसके पास आकर कहती है, तुम धोखे की दुनिया में हो, अपनी सच्चाई खोजो। नीसा को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि यह कोई सपना नहीं, बल्कि एक संदेश है। कोई उसके साथ धोखा कर रहा है, लेकिन कौन और क्यों? जादूगरनी का चेहरा। नीसा को एक जादुई आईना मिलता है जो सच दिखाता है। जब वह महल की रानी जालिया को देखती है तो आईना उसकी असली पहचान दिखाता है। जालिया कोई और नहीं, बल्कि वही जादूगरनी थी जिसने नीसा का चेहरा चुरा लिया था। इसलिए कोई मुझे नहीं पहचान रहा, नीसा ने खुद से कहा। मुझे अपनी पहचान वापस लेनी होगी। अंतिम युद्ध। नीसा नीलम पत्थर की मदद से जादू तोड़ने की कोशिश करती है। जादूगरनी क्रोधित होकर पूरे महल को हिलाने लगती है। अंधकार पूरे राज्य में फैलने लगता है, लेकिन नीसा हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार नीलम पत्थर की शक्ति ने जालिया के जादू को तोड़ दिया। जालिया चीखती हुई राख में बदल गई और नीसा का चेहरा वापस आ गया। अंततः सच्चाई की जीत। राज्य के लोग खुशी से नीसा को पहचान गए। महल में फिर से रोशनी लौट आई। धोखे की दुनिया में सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है, नीसा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब राज्य में खुशी और शांति थी और नीसा जान गई थी कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता।